बैठकर पढ़ने में और घर पे पढ़ने में क्या फायदा है, डिफरेंस क्या है? घर पे डाउट हो जाते हैं और यहाँ पे डाउट जो रहता है वो क्लियर अच्छा, तो यहाँ आकर पढ़ने में और घर पे पढ़ने में क्या डिफरेंस लगा? सर यहाँ पे आप तुरंत डाउट बता देते हो, घर पे डाउट मतलब अगर घर पे प्रैक्टिस करते हो तो क्या कॉपी नहीं प्रॉब्लम? खुलती तो प्रैक्टिस क्या करेंगे। अच्छे 3 घंटे की डाउट प्रैक्टिस क्लास की, हाँ डाउट क्लियर हो जाते हैं, जल्दी हो जाती है, और घर पे अगर डाउट आए तो फिर क्या कॉपी बंद हो जाती है। घर पे पढ़ने में और यहाँ पढ़ने में क्या चेंज दिख रहा है तुम्हें? सर घर में कोई डाउट होता है तो सर मतलब हम उसको समझ नहीं पाते और पूछ भी नहीं पाते किसी से, ठीक है, उसके बाद हम लोग रजिस्टर बंद कर देते हैं या फिर कुछ मतलब मन नहीं करता करने का। यस सर। कुछ फायदा हो रहे हैं? हाँ सर। क्या फायदा हो सर रहा है? जितना घर पे नहीं पढ़ पा रहे थे, पहली बात तो उससे ज़्यादा ट्यूशन में पढ़ाई हो रही है, उससे कई ज़्यादा रिवीजन हो रही है और कॉन्फिडेंस भी आ रहा है अंदर से क्या पेपर बहुत अच्छा जा रहा घर है। पे क्या हम 3 घंटे आप घर पे क्यों नहीं पढ़ सकते हो लगातार? सर वही जो उसने बोला कि घर पे कुछ काम हो सकता है और जब हम थोड़ा पढ़ते हैं तो फिर सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा खेल के आते हैं, अच्छा। थोड़ा फोन चलाते हैं, ऐसा ऐसा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, 3 घंटे कॉन्टिन्यूसली बैठ के पढ़ रहे हो, वो भी 3-4 दिन हो गए, तो इसका कुछ बेनिफिट हो रहे हैं? सर पेपर में पूरा अच्छे से कर पाएंगे, पूरा पेपर सॉल्व हो सकता है। घर में कितने घंटे पढ़ते हो वैसे लगातार? घर में पढ़ा जाता है बट बीच बीच में ऐसे डिस्ट्रैक्शन वाइब नहीं होती पढ़ने वाली, और यहाँ वाइब होती है। घर होता है फिर इंस्टीट्यूट होता है। चलिए ठीक है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी एग्जाम डे चल रहे हैं और सभी बच्चों के फरवरी और मार्च में एग्जाम होते हैं। फरवरी मार्च के अंदर जितने भी बच्चे, चाहे वो नालायक हो या इंटेलिजेंट, वो एग्जाम को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाता है, पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाते हैं। लेकिन कई सारे बच्चे मैं जानता हूँ जिनके घर में पढ़ाई वाली इन्वायरमेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। और इन्हीं तरह के जितने भी बच्चे हैं जो घर पे बैठ के स्टडी नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमने एक छोटा सा एक प्रैक्टिस क्लास ऑर्गेनाइज किया है, और जिसमें बच्चे यहाँ आएंगे 3 घंटे कॉन्टिन्यूसली, मतलब शाम को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक यहाँ बैठेंगे और हम उनको सिर्फ गाइड करेंगे सॉरी, हम उनको सिर्फ गाइड करेंगे और देखेंगे कि वो कितना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको ये बात मालूम है कि घर के अंदर वो अच्छे से स्टडी नहीं करते हैं और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होती है, लाइक उनके पास फोन है, टीवी है, गेम है, रील्स वगैरह देखने में वो बहुत बिजी हो जाते हैं। और अगर मान लो कोई बच्चा मान लो पढ़ने के लिए बैठ भी जाता है, तो उनके साथ प्रॉब्लम्स ये है कि जैसे ही फोन में कोई नोटिफिकेशन आया, वो पढ़ाई को बंद करता है और नोटिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं और उसके रिप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि मान लो जो सीरियसली पढ़ने वाले हैं, जो फोन से थोड़ा दूरी बना भी लेते हैं, तो एग्जाम डेज में जब घर पे वो बैठ के स्टडी करते हैं और कोई क्वेश्चंस उसको डाउट आ जाए या किसी क्वेश्चंस में वो अटक जाते हैं, तो उस क्वेश्चंस की वजह से वो रजिस्टर को बंद कर देते हैं और कहते हैं चलो यार बाद में देखेंगे। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आज हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था 3 घंटे की प्रैक्टिस क्लास। तो मैं दिखाता हूँ आपको, और हालांकि ये क्लासेस जो है वो मैं पिछले 4-5 दिनों से कंडक्ट कर रहा हूँ, एंड टुडे इज द सेकंड लास्ट क्लास, क्योंकि कल कुछ बच्चों के एग्जाम है और कुछ बच्चों के परसों एग्जाम है। तो देखते हैं कि पढ़ाई कैसे चल रही है, और आप लोग सभी देखिए यहाँ पर कि बच्चे किस तरह से स्टडी करते हैं, ग्रुप स्टडी कैसे किया जाता है और ग्रुप स्टडी के क्या बेनिफिट्स है, और ग्रुप स्टडी की वजह से बच्चों में कुछ इंप्रूवमेंट आती है या नहीं आती है, और यहाँ पर क्या क्या एनवायरनमेंट क्रिएट करके हम देते हैं बच्चों को, वो सब आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं।
डाउट बताओ। बोलो पीटी डाउट बोलो। ये 9000 मेरा पता नहीं क्या हो गए। ये छठी सात पूछना था बोलो। कैसे पता चलेगा वो जो आपने बताया था ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सारे बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर कोई टीचर इनको नहीं पढ़ा रहा है। पिछले पूरे 1 साल हम लोग इनको पढ़ाते हैं, बट एग्जाम से लगभग 1 हफ्ते 10 दिन पहले हम लोग इस तरह से प्रैक्टिस क्लास कंडक्ट करते हैं, जहाँ पर बच्चे सिर्फ सेल्फ स्टडी करते हैं। जो सेल्फ स्टडी बच्चों को घर पे करना चाहिए, वो सेल्फ स्टडी हम यहाँ पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देते हैं। सभी बच्चे होते हैं वो आपस में क्वेश्चंस डाउट डिस्कस करते हैं, और अगर उनसे कोई डाउट ना हो, कोई क्वेश्चंस उनसे सॉल्व ना हो, तो उसे हम डिस्कस करके देते हैं। हम उनको डाउट डिस्कस कर देते हैं, हम क्वेश्चन के डाउट्स ले लेते हैं। अब यहाँ इससे बेनिफिट्स क्या होता है? तो देखो कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट तो मुझे जहां तक लगता है कि बच्चा ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। यहाँ पर फोन अलाउड नहीं है, और अगर फोन अलाउड नहीं है तो रील्स देखने या कोई नोटिफिकेशन का कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर। दूसरा, यहाँ कंपटीशन लेवल बच्चों में जनरेट होता है कि यार मेरा दोस्त पढ़ रहा है, उसने 4 क्वेश्चन कर लिए, उसने 6 क्वेश्चन कर लिए, उसने 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। तीसरा, घर के अंदर एक जो प्रॉब्लम्स होती है ना कि बच्चा पहले बैठ के पढ़ता है, थोड़ी देर में लेट जाता है, थोड़ी देर में पूरा ही सो जाता है, तो ये वाली सिस्टम यहाँ पर हम लोग नहीं देते हैं। यहाँ चेयर है तो भाई आप चेयर पे बैठ के पढ़ना है तो भी बैठ के ही पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो भी बैठ के ही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ पढ़ने के लिए बुलाया गया है और यहाँ पर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो आप घर पे क्वेश्चन सॉल्व करते हो और किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो या कोई क्वेश्चन का आंसर्स नहीं मिल रहा है, तो पता क्या होता है कि बच्चा रस्सा बंद कर देता है, चलो बाद में देखेंगे, अभी समझ नहीं आ रहा है ये। दूसरी बात, यहाँ अगर आप में से कोई बच्चा प्रैक्टिस करता है और उसको लगता है कि सर ये सवाल नहीं आ रहा है, तो आप इमीडिएट मुझे बुलाते हो और मैं आपके रजिस्टर पे जाके आपके डाउट डिस्कस करता हूँ, एंड देन फिर आप कैरी ऑन कर सकते हो। तो ये सारे बच्चे पिछले 3 घंटे से और पिछले 4-5 दिन से लगातार यहाँ बैठ रहे हैं और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। मैं आपको इसके फीडबैक भी दिखाऊंगा कि इन बच्चों ने क्या फीडबैक दिया है, किस वे में इन्होंने बताया कि इसका बेनिफिट है या नहीं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे कैरी ऑन करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या? सलोनी। सलोनी, एक बात बताओ, पेपर कब है? पेपर 22 तारीख को। 22 तारीख को। अभी तुम्हारे अकाउंट्स की क्लास कितने घंटे की हो रही थी? 3। तो ये 3 घंटे की क्लास लेने में बेनिफिट है? हाँ। कुछ फायदा हुआ 3 घंटे में? कितने से कितने बजे तक क्लास है? 3 से 6। 3 से 6। चलो बढ़िया, तो प्रैक्टिस हो जाती है। हाँ। 3 घंटे लगातार घर में कभी पढ़ा है तुमने? हाँ। 3 घंटे लगातार पढ़ा है, तो फिर यहाँ आकर बैठकर पढ़ने में और घर पे पढ़ने में क्या फायदा है? डिफरेंस क्या है? घर पे डाउट रह जाते हैं और यहाँ पे डाउट जो रहता है वो क्लियर साथ अच्छा, घर पे डाउट रह जाता है और यहाँ डाउट डिस्कस हो जाती है मेरे साथ। चलिए ठीक है। भारती, एक बात बताओ, 3 घंटे। कब स्टार्ट हुई थी ये? अभी 2 दिन पहले। मतलब 3 बजे से 6 बजे। कब है पेपर तुम्हारा? 22 तारीख। 22 तारीख को। तो यहाँ आकर पढ़ने में और घर पे पढ़ने में क्या डिफरेंस लगा? सर यहाँ पे आप तुरंत डाउट बता देते हो, घर पे डाउट मतलब अगर डाउट आए तो मैं इमीडिएट बता देता हूँ, और घर पे अगर डाउट आए तो रजिस्टर बंद हो जाता है। ये बेनिफिट होता है। चलिए बढ़िया है, ठीक है बात है। 3 घंटे की अच्छा, ये क्लास चल रही है या मतलब प्रैक्टिस क्लास है? प्रैक्टिस क्लास। तो यहाँ राउंड बनाकर आप लोग बैठते हो? हाँ, राउंड बना के बैठते हो और डाउट्स भी मतलब फ्रेंड्स में आपस में डिस्कस कर लेते हैं, तो इससे ये रहता है क्वेश्चंस भी एक दूसरे को पता चल जाते हैं, 2 क्वेश्चंस पे उनको ध्यान नहीं जाता। और अगर घर पे प्रैक्टिस करते हो तो क्या कॉपी नहीं खुलती तो प्रैक्टिस क्या करेंगे? अच्छा, कॉपी नहीं खोलते घर पे, तो यहाँ कम से कम 3 घंटे लगातार बैठ के? हाँ, मजबूरी होती है। मजबूरी होती है, डंडे पड़ रहे होते हैं, सर खड़े यहाँ पर, है ना? हाँ सर, आप आपकी रिमाइंडर देते रहते हो। ठीक है। तनु, अच्छा ईमानदारी से बताओ तनु, कि घर पे कितने घंटे अकाउंट्स पढ़ते हो? 2-3 घंटे पढ़ लेते हैं। 2-3 घंटे। और यहाँ कितने घंटे हो रही है अकाउंट? 3 घंटे। है वैसे 3 घंटे की डाउट प्रैक्टिस क्लास की? हाँ, डाउट क्लियर हो जाता है, जल्दी हो जाती है। और घर पे अगर डाउट आए तो फिर क्या? कॉपी बंद हो जाती है। कॉपी बंद हो जाती दूसरा सब्जेक्ट खुल है। जाता कब है पेपर तुम्हारा?
23rd को, ठीक है। मीनाक्षी, मीनाक्षी ये बताओ कि 3 घंटे की जो अकाउंट्स की क्लास हो रही है, इसका बेनिफिट है? हाँ, बहुत ज्यादा। क्या बेनिफिट है मुझे बताओ। डाउट क्लियर हो जाते हैं एक तो, डाउट और क्लियर हो क्वेश्चन जाते डिस्कस हो जाते हैं फ्रेंड्स में भी, और मतलब फन ग्रुप में पढ़ रहे होते हैं तो फन भी हो जाता है। मतलब ग्रुप में पढ़ने में एक बेनिफिट होता है कि अगर मुझे कोई डाउट है तो हम दोस्तों से पूछ लेते हैं, और दोस्तों को भी ना समझ आए तो फिर आप मेरे से पूछ लेते हो। ये तो होती है, लेकिन मजाक मस्ती भी होती रहती है साथ साथ। अच्छा, एक एनवायरनमेंट भी मिल जाता है ना पढ़ने का, कि मेरा दोस्त पढ़ रहा है तो कंपटीशन लेवल आता है कि चलो उसने 2 सवाल करे तो हम भी 2-3 सवाल करें। ये तो ऐसा होता है नहीं होता है? नहीं होता है। घर पे ईमानदारी से बताओ कितने घंटे पढ़ते हो अकाउंट्स या वैसे ओवरऑल? अकाउंट्स के? अकाउंट्स या ओवरऑल? अकाउंट्स का बताओ। 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा। और अभी कितने घंटे पढ़ने पड़ रहे हैं? 2 घंटा, 3 घंटा। 2 घंटे 3 घंटे कॉन्टिन्यूसली। बढ़िया, चलिए ठीक है। गीतांजलि, स्कूल कौन सा है तुम्हारा? सर वो पहाड़ी पार्टी वाला स्कूल है। अच्छा, पेपर कब है? 22 22 को। तो कैसी चल रही है तैयारी? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। अच्छा, ये 3 घंटे की जो क्लास हो रही है तो इसमें बेनिफिट है? हाँ, पक्का? घर पे पढ़ने में और यहाँ पढ़ने में क्या चेंज दिख रहा है तुम्हें? सर घर में कोई डाउट होता है तो सर मतलब हम उसको समझ नहीं पाते और पूछ भी नहीं पाते किसी से, ठीक है। उसके बाद हम लोग रजिस्टर बंद कर देते हैं, या फिर कुछ मतलब मन नहीं करता करने का। और यहाँ पर अगर डाउट आ जाए तो? यहाँ पर मतलब किसी से पूछ ले या फिर आप बता देते हो। चलिए बढ़िया है। हाँ जी, चलिए। मंजू, ये बताओ पेपर कब है? 22 तारीख को। आज है 20 तारीख, इसका मतलब 2 दिन बाद, कल के बाद परसों पेपर है। तो 3-4 दिन हो गया हमें 3 घंटे की क्लास लेते हुए, तो बेनिफिट है? कुछ रिकैप हुआ? लग रहा है कि कॉन्फिडेंस आ रहा है? पक्का? तो ये बताओ, 3 घंटे लगातार आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, घर पे क्यों नहीं पढ़ सकते हो 3 घंटे? अगर हमारे को कोई डाउट आता है तो हम और भी क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं कि सर दर्द होने लग जाता है फिर। अच्छा। कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, दूसरा भी नहीं होगा तो कॉपी बंद कर देते हैं। फिर तो यहाँ पर अगर डाउट आए तो आपसे पूछ लेंगे या तो किसी को आता हो। चलिए ठीक है। संजना, राइट है ना? पकड़ो तो इसको पकड़ो। संजना, एक बात बताओ, 3 घंटे की अकाउंट्स पढ़ रहे हो वो भी लगातार, बेनिफिट है? फायदा हो रहा है कुछ? हाँ, हो रहा है। अच्छा, कई सारे लोग कहते हैं ना कि 3 घंटे में टाइम वेस्ट होता है, क्या टाइम वेस्ट हो रहा है या कुछ आउटपुट निकल रहा है? बहुत सारा आउटपुट आ रहा है, मतलब एग्जाम के टाइम पे रहता है कि हम पढ़ना तो चाहते हैं बट कर ही नहीं पाते हैं, बट यहाँ पे हो रहा है तो हमारा सब हो जा रहा है, तो हमें एग्जाम के टाइम पे रिलीफ मिलेगा। और अगर मान लो घर पे पढ़ते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती है? घर पे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, पढ़ भी नहीं पाते और डाउट्स भी रह जाते अच्छा, कई सारे टीचरों को मैंने देखा है ना, वो एग्जाम डेज में क्या करते हैं, छुट्टी दे देते हैं कि बेटा फरवरी या मार्च तक, हाँ मार्च तक क्या होता है क्लासेस लेते हैं वो, या जनवरी तक क्लास लेते हैं, और जैसे एग्जाम स्टार्ट होता है कहते हैं बेटा सेल्फ स्टडी करो, डाउट हो तो आ जाना। तो वो बेनिफिट है या यहाँ पर बिठाकर? ये बेनिफिट है, उसमें तो बच्चे फिर रह ही जाता है कि नहीं अब कौन जाएगा उनके पास, अब कैसे होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू संजना। सबसे पहले साक्षी ये बताओ, तुम यहाँ बालकनी में बैठ के पढ़ रहे हो, एक बार बालकनी दिखा दो, ये बच्चे बालकनी में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ, आप क्लासरूम में क्यों नहीं बैठे हो? वहाँ पे बच्चे ज्यादा शोर मचा रहे हैं तो समझ में नहीं आता मेरे को, यहाँ थोड़ी शांति है अंदर से। अच्छा, यहाँ थोड़ी शांति है, बाहर की ठंडी हवा भी आ रही है और बाहर के नज़ारे भी देख रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो ये बताओ, अब घर पे कितने घंटे पढ़ते हो? नहीं, बैठो। घर पे कितने घंटे पढ़ते हो? 1-1.5 घंटे अकाउंट। और यहाँ कितने घंटे पढ़ना पड़ रहा है? 3 घंटे। तो कुछ फायदा हो रहा है 3 घंटे पढ़ने का? हाँ। क्या फायदा हो रहा है? यहाँ पे अगर कोई डाउट भी आता है तो डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं, हम लोग घर पे नहीं पूछ पाते हैं ना। अच्छा, तो ये बताइए कि पिछले 4-5 दिन हो गए ना, चौथी क्लास है आज हमारी, 3-3 घंटे की लगातार, तो कितने चैप्टर तुम्हारे रिवाइज हो गए? 4-5 हो गए। 4-5 चैप्टर रिवाइज हो गए। कब है एग्जाम तुम्हारा? 22 को। 22 मतलब परसों। ठीक है। हाँ जी, अनुराधा, एक वो ऊपर देखो, ये बताओ कैसे चल रही तुम्हारे अकाउंट की तैयारी? सर अच्छी चल रही है। तो ये पिछले 3 घंटे की जो क्लासेस हम लोग ले रहे हैं 2-3 दिन से, इसका बेनिफिट हो रहा है? कुछ आउटपुट निकल रहे? घर पे 3 घंटे लगातार अकाउंट्स पढ़ सकते हो? नहीं सर, घर पर नहीं पढ़ते। क्या दिक्कत आती है घर पे पढ़ने में लगातार? सर डिस्ट्रैक्शंस बहुत क्या होता है? घर पे डिस्ट्रैक्शंस। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन होता है, मतलब कभी मोबाइल देख लिया, कभी रील्स, कभी घर वालों ने डिस्टर्ब कर दिया, और वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है। यहाँ पे क्या होता है, सारे मिलके पढ़ते हैं, बच्चों के साथ और पढ़ने में भी मजा आता है वैसे। ठीक है। चलिए, सना, सना नाम है ना, ये बताओ कैसे चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है सर। 3 घंटे लगातार बैठ के अकाउंट्स पढ़ रहे हो, वो भी 11वीं क्लास के बच्चे। लगता है इतना पढ़ते होंगे कोई 11th वाले? नहीं, हम पढ़ रहे हैं। मजबूरी में पढ़ रहे हो या पढ़ना चाहते हो? पढ़ना चाहते हैं। तो फिर घर पे क्यों नहीं पढ़ते हो? घर पे डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ।
अच्छा, तो यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो? नहीं, अगर डाउट आए फिर क्या करते हो? आपसे पूछती वो तो यहाँ पर घर पे प्रॉब्लम आए तो? हूँ। घर पे आपकी वीडियोस देख लेती हूँ। अरे वाह, वीडियो देख लेते हैं, चलिए बढ़िया है। चलिए जतिन, ये बताओ कौन से चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हो अभी? सर अकाउंटिंग इक्वेशन की ओके, और और इसकी रूल्स ऑफ डेबिट एंड रूल्स क्रेडिट। ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और जर्नल एंट्री, ये 3 चैप्टर मैंने आज बोला है हाँ। प्रैक्टिस करने के लिए। कितने घंटे की क्लास चल रही है ये? 3 घंटे की, कितने बजे से कितने बजे तक? 3 बजे से लेके 6 बजे तक। 3 से 6, 3-4 Yes, दिन हो गए ना लेते हुए? यस सर। कुछ फायदा हो रहा है? हाँ सर। क्या फायदा हो सर रहा है? जितना घर पे नहीं पढ़ पा रहे थे, पहली बात तो सारा ट्यूशन में पढ़ाई हो रही है, उससे कई ज़्यादा रिवीजन हो रही है और कॉन्फिडेंस भी आ रहा है अंदर से कि पेपर बहुत अच्छा रहा घर है। पे क्या हम 3 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं? नहीं सर, क्या दिक्कत आती है घर पे पढ़ने में? सर कभी घर वाले किसी काम के लिए भेज देते हैं, नहीं तो फिर उतना घंटे बैठ के पढ़ ही नहीं पाते, कभी अच्छा। किसी ना किसी चीज़ में और ऊपर से शोर कुछ शराबा। बच्चों से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे सर 3 घंटे आप यहाँ बिठा रहे हो, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है? नहीं सर, फायदा होता है ये इसमें? और क्या, ये तो बल्कि गोल्डन टाइम है। चलिए बढ़िया। कब है पेपर आपका? सर 22 तारीख को। स्कूल कौन सा आपका? सर हैवलॉक स्क्वायर सीपी। सीपी, बहुत बढ़िया। सीपीसी बच्चे आते हैं हमारे पास। हाँ जी दिवाकर, यस सर। ये बताओ कैसी चल रही है पढ़ाई? सर बढ़िया। 3 घंटे की क्लास तुम ले रहे हो लगातार कॉन्टिन्यूसली। Yes, sir. हालांकि मैं इसको क्लास नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस क्लास है। खुद ही आते हो, बैठते हो, प्रैक्टिस करते हो, डाउट आती है तो मैं डिस्कस करता Yes, हूँ। sir. तो 3 घंटे आप घर पे क्यों नहीं पढ़ सकते हो लगातार? सर वही जो उसने बोला कि घर पे कुछ काम हो सकता है और जब थोड़ा पढ़ते हैं तो फिर सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा खेल के आते हैं, अच्छा। थोड़ा फोन चलाते हैं, ऐसा ऐसा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। 3 घंटे कॉन्टिन्यूसली बैठ के पढ़ रहे हो, वो भी 3-4 दिन हो गए, तो इसका कुछ बेनिफिट हो रहा है? सर पेपर में पूरा अच्छे से कर पाएंगे, पूरा पेपर सॉल्व हो सकता है। रिटर्न में प्रैक्टिस हो रहा है तो स्पीड भी बढ़ जाती है हमारी। प्रैक्टिस अच्छे से हो जा रही है सारी concept चलिए की। ठीक है, बढ़िया दिवाकर। हाँ जी यश, कैसे चल रही पढ़ाई? सर अच्छी चल रही है। ये बताओ 3 घंटे तुम लगातार पढ़ रहे हो, यस सर। घर पे कभी पढ़ा 3 घंटे लगातार? नो सर। क्या दिक्कत आती है घर पे लगातार बैठ के पढ़ने में? सर फोन चलाने लग जाता हूँ। अच्छा, फोन चलाने लग जाते Yes, हो? sir. तो यहाँ भी तो चला सकते हो ना। सर फोन ही नहीं लाया। अच्छा, घर पे अगर मान लो हम कंट्रोल कर लेते हैं, फोन नहीं चलाते हैं, यस सर। तो क्या हम 3 घंटे घर पे बैठ के पढ़ना ज्यादा अच्छा है या कोचिंग में यहाँ बैठ कर? सर कोचिंग में ज़्यादा अच्छा क्यों, यहाँ क्या फायदा है भाई? सर वहाँ पे कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं, बेड पे लेट के पढ़ते हैं तो ज़्यादा प्रैक्टिस हो नहीं बहुत पाती। बढ़िया। ये कह रहा है कि कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं, तो पहले बैठते हैं, फिर आधे घंटे बाद लेट जाते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं। तो और यहाँ क्या होता है, बैठ कर ही पढ़ना है। और फिर सारे दोस्त लोग भी पढ़ रहे होते हैं, तो कंपटीशन होता है और साथ में क्या होता है कि हम डाउट्स वगैरह भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ठीक है। कब है पेपर तुम्हारा? सर 24 को। 24 तारीख को। स्कूल कौन सा है? सर पूसा। पूसा। चलिए अक्षय, एक बात बताओ कि अभी कौन से सब्जेक्ट की ये प्रैक्टिस क्लास चल रही है? अकाउंट्स की कितने घंटे की? 3 घंटे की। ये बताओ 3 घंटे की प्रैक्टिस क्लास बेनिफिट है या घर पे पढ़ना बेनिफिट? बेनिफिशियल तो है सर, क्योंकि क्या घर बेनिफिट पे- हो रहा है ये बताओ। घर पे पढ़ते हैं तो उस काम वाम भी होता है थोड़ा बहुत, तो उसमें भी डिस्ट्रैक्शन वगैरह हो जाती है। तो लगातार 3 घंटे घर पे नहीं हाँ, पढ़ते? नहीं हो पाता। और यहाँ पढ़ लेते हो? हाँ। पक्का। स्कूल कौन सा है तुम्हारा? स्कूल कल की घर कल की धर। पेपर कब है? कल है। कल है। मनीष कोहली, ये बताओ पेपर कब है? सर परसों। परसों। स्कूल कौन सा है? एसबीबी। तो ये 3 घंटे तुम लगातार यहाँ बैठ के प्रैक्टिस क्लास ले रहे हो, ये बेनिफिट है तुम्हारे लिए? सर बहुत ज़्यादा है। ये बताओ घर पे तुम 3 घंटे क्यों नहीं पढ़ते हो फिर? सर घर पे बाकी भी काम हो जाते हैं, फिर डिस्ट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा वो है। अच्छा, तो यहाँ पे 3 घंटे लगातार पढ़ाई हो जाती है, हाँ बेनिफिट है। हाँ। हाँ भाई मनीष, स्कूल कौन सा है? हाँ मनीष, स्कूल कौन सा है बेटा? पेपर कब है? कल। और ये बताओ 3 घंटे की जो प्रैक्टिस क्लास दे रहे हो, इसका बेनिफिट हो रहा है? हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि 3 घंटे की क्लास जो ट्यूशन में होती है उसमें ना सिर्फ आवारागर्दी होती है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता है। सही है या गलत है? गलत है। तुम्हें लग रहा है पढ़ाई हो रही है? कॉपी ऐसे थोड़ी भर की। कितनी कॉपी भरी, जरा दिखाओ, जरा दिखाना इसका कॉपी। स्टार्ट किया था, कितनी कॉपी भरी है दिखाओ जरा मुझे। ये सारा तुमने अभी 3 दिन में भरी है? सीरियसली? सीरियसली। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि कॉन्फिडेंस आया पिछले 3 दिन में कि हाँ कुछ लेंगे, लिख लेंगे? घर में कितने घंटे पढ़ते हो वैसे लगातार? घर में पढ़ा जाता है बट बीच बीच में ऐसे डिस्ट्रैक्शन Break. वाइब नहीं होती पढ़ने वाली। और यहाँ वाइब होती है? घर घर होता है, फिर इंस्टीट्यूट होता है। चलिए ठीक है। हाँ जी मनीष, स्कूल कौन सा है? विद्या भवन। कौन सा? विद्या भवन। विद्या भवन। पेपर कब है? 22 तारीख। परसों पेपर है अकाउंट्स का। तो पिछले 3-4 दिन से तुम लगातार 3 घंटे की क्लास ले रहे हो, प्रैक्टिस क्लास, बेनिफिट है? हाँ। क्या बेनिफिट है मुझे ये बताओ। डिस्ट्रैक्शन नहीं होता और टाइम भी आप 3 घंटे लगा के मैं पढ़ पाती घर पे हम 3 घंटे लगातार क्यों नहीं पढ़ सकते? हूँ। डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। नंदिनी, कौन सा स्कूल है? सलमान गर्ल्स सलमान गर्ल्स। पेपर कब है? 22। 22 को। अच्छा, और आज है 20, मतलब परसों पेपर आपका। तो अकाउंट्स की तैयारी हो गई? हाँ।
अच्छा ये बताओ, ये 3-4 दिन से जो हम 3 घंटे की प्रैक्टिस क्लास रख रहे हैं, तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, कुछ नहीं बढ़ा है? पक्का बढ़ा है? अच्छा, रिटन स्पीड भी हमारी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? चलिए, घर में कितने घंटे पढ़ते हो लगातार? घर में मैं यूट्यूब खोलती हूँ पढ़ने के लिए, वैसे भी डिस्ट्रैक्ट हो तो जाती हूँ। यूट्यूब क्यों खोलते हो? मतलब बुक्स वगैरह क्यों नहीं पढ़ते हो? बुक से पढ़ने का मन नहीं करता। आपके यूट्यूब चैनल से तो बढ़ते हैं। आपके यूट्यूब चैनल से ही तो पढ़ते हैं। हाँ जी, मेरे यूट्यूब चैनल से मत पढ़ो। हाँ जी, निधि राइट? School of स्कूल Accounts। स्कूल कौन सा बेटा? विद्या भवन। पेपर कब है? परसों। तो 3 घंटे की जो आप प्रैक्टिस क्लास ले रहे हो, इसका बेनिफिट होता है? क्या बेनिफिट है मुझे बताओ? राइटिंग स्पीड बढ़ी है ओके, और जो डाउट वगैरह होते हैं आपसे पूछते हैं तो आप क्लियर तो घर पे अगर हम लगातार 3 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करें तो बेनिफिट है, या यहाँ आकर बैठ के पढ़ने में बेनिफिट? घर पे मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ, यहाँ नहीं पढ़ा था। घर पे ज्यादा पढ़ते हो तो फिर आप यहाँ आके क्यों पढ़ रहे हो? यहाँ पे आप साथ ही साथ डाउट क्लियर कर लेते हैं तो घर पे डाउट होता है फिर क्या करते हो? ना। आप यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं मेरे। अच्छा, यूट्यूब चैनल, अरे यार यूट्यूब चैनल ने बर्बाद कर रखा है। अच्छा, अनिष्का ये बताओ, 3 घंटे की तुम्हारी क्लास चल रही है, इसका बेनिफिट है? क्या बेनिफिट है? प्रैक्टिस हो जाती है और घर पे तो मैं पढ़ नहीं पाती, इधर उधर घर पर अगर बैठ के पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, या ये तरीका ठीक है वैसे? ये तरीका ठीक है। चलिए ठीक है। हाँ जी, एक सवाल का जवाब दो। पेपर कब है तुम्हारा? हाँ, परसों। परसों पेपर है। ये 3 घंटे जो तुमने 3-4 दिन लगातार पढ़ा है, उसका बेनिफिट हुआ है? यस सर, मेरा ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ थ्योरी बची है। मतलब सारा सिलेबस की प्रैक्टिस हो गई है, बस थ्योरी रह गया Yes, था, sir. है ना? चलिए ठीक है। ये तरह प्रैक्टिस अच्छी चल रही है प्रैक्टिस। और उधर देख के बोलो, कितना प्रैक्टिस कर लिया तुमने? 3 घंटे में जर्नल हो गई है और तो 6th चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होने वाला है। ठीक है, थैंक यू। मैं ये बताओ कि 3 घंटे की तुमने क्लास लिया आज, 3 से 6 बजे तक, बेनिफिट हुआ कुछ? हाँ, क्या बेनिफिट हुआ बेटा? स्पीड तेज हो गई। पहले तो 2 घंटे में 2 सवाल हुए, फिर उसके बाद हो गए 1 घंटे में। तो ये बताओ, घर पे 3 घंटे लगातार बैठ के क्यों नहीं पढ़ते हो? मैसेज आ जाता है। अच्छा, फोन ऑन रहता है, उसमें नोटिफिकेशन आता है तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और यहाँ कॉन्टिन्यूसली 3 घंटे पढ़ सकते हैं। पढ़ लिया। और हितेश एक बताओ, बेनिफिट हुआ नहीं हुआ 3 घंटे में? सर हुआ ना सर। क्या बेनिफिट हुआ बेटा? सर यहाँ पे जो है डाउट ले लेते हो आप हैंड टू हैंड। अच्छा, अगर घर पे हम प्रैक्टिस करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है? इतनी पढ़ाई नहीं होती जितनी यहाँ होती है। घर पे 1-2 घंटे बस। मतलब घर पे अगर कोई डाउट आ जाए तो फिर रस्ता बंद कर देते हैं कि यार समझ यस नहीं आ सर, रहा। यस सर। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, इमीडिएट फिर आगे कैरी हो जाता है। कब है पेपर तुम्हारा? सर 1 मार्च। तो फिर तो अभी बहुत टाइम है, हम Yes. करेंगे प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है? तो कैसा रहा आपको बच्चों का फीडबैक? आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कैसी लगी मेरी ये वीडियो ये भी बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय, सी यू।